नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 पॉइंट्स एक प्रोफेशनल वेटर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। यहां पे वेटर बोलना सही नहीं होगा क्योंकि जो सही वर्ड है एक प्रोफेशनल वेटर के लिए वो है स्टूवर्ड। और स्टूवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है होटल या रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है या डेटा अगर हम लोग उठाएंगे, एक वेटर ही एक होटल का जीएम बनता है। मतलब कि जिसने सबसे नीचे से शुरुआत करी है सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, सर्विस डिपार्टमेंट से उसने अपनी पढ़ाई करी है और वो एक होटल में सबसे बड़ी पोजीशन पे जा रहा है। तो जो हमारा बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी अभी सोच रहे हैं कि भाई उन्हें जीएम बनना है तो वो अपनी राह एज अ स्टूवर्ड भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों को बोलना चाहूंगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि जब भी वीडियोस आएंगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे जाएगा। जो सबसे पहली ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रोफेशनल स्टूवर्ड की, वो है हमारी ग्रीटिंग द कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर कौन है? कस्टमर है हमारे गेस्ट, जो कि हमारे होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर आके खाना खा रहे हैं। अब वेटर का काम सिर्फ यहाँ पे उनको सर्व करना नहीं है, सबसे पहला उनका काम है उनको अच्छे से ट्रीट करना। मतलब कि उनको अच्छे से ग्रीट करना। ग्रीट के अंदर आता जिस भी समय पे आपने उनको अपने रेस्टोरेंट के अंदर लिया है, चाहे वो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, ठीक है, मिडनाइट हो, तो आपको उनको समय के अनुसार ग्रीट करना है और उसके बाद उनको एस्कॉर्ट करना है रेस्टोरेंट के अंदर। और पर्टिकुलरली जो भी अगर वो चाह रहे हैं भाई हमें इस प्रकार की सीटिंग चाहिए, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, पूरा ग्रुप है, तो उनके अनुसार जो भी सीटिंग उनको कंफर्टेबल होती है वहां पे उनको बिठाना है। तो ये सबसे पहला एटिकेट हो जाता है। जिस प्रकार से अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो हम उसको पहले ग्रीट करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, हेलो हाई करते हैं और फिर उनको जो हमारे सोफा है, चेयर है, उन पे ले जाकर वहां पे हम लोग बिठाते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि टेकिंग ऑर्डर्स। हमने अपने गेस्ट को बिठा दिया है, अब हमको उनको अपने मेन्यू देने हैं। यहाँ पे हम उनको मेन्यू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम अपने जो भी स्पेशल है हमारे रेस्टोरेंट के, ठीक है, जो भी हमारे बहुत अच्छे सेलिंग आइटम है, ठीक है, वो या फिर कुछ स्पेशल आइटम हमारे यहाँ शेफ के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो सारे के सारे उनको सजेस्ट करने हैं और उनका वहाँ पे ऑर्डर लेना है। अधिकतर देखा जाता है जो प्रोफेशनल वेटर नहीं होते, जस्ट मेन्यू पकड़ा देते हैं, ठीक है, कस्टमर की जो मर्जी आई वो ऑर्डर कर देते हैं। बट एक प्रोफेशनल वेटर वही है जिसको कि मेन्यू के बारे में पूरा मालूम है और वो गेस्ट के ऑर्डर को सही से ले रहा है। यहाँ पे गेस्ट के ऑर्डर लेना भी एक कला है। कला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब आपके सामने 8-10 लोग हो जाएंगे और आप सबका ऑर्डर ले रहे हो, ठीक है, उनकी चॉइसेस का ध्यान रख रहे हो, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आप ध्यान रख रहे हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है सर्विंग फूड एंड बेवरेजेस। आपने उनके ऑर्डर्स ले लिए हैं, अब आपको उनको सर्व करना है। सर्व का मतलब है कि जब आपने जो ऑर्डर लिए उसके बाद आपने जो अपने शेफ को बता दिया, ठीक है, और वो सारी चीजें उसने वहां पे प्रिपेयर करी है। अब प्रिपेयर करने के बाद वो सारी चीजें आप अपने गेस्ट को सर्व कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई गेस्ट अभी एक टेबल पे बैठा था, अभी वो राइट में बैठा था, फिर लेफ्ट में बैठ गया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की कोई वहां पे गलती नहीं हो रही है। जिस कस्टमर ने जो ऑर्डर करा है, ठीक है, वो उसके पास ही जा रहा है एक प्रोफेशनल मैनर में। प्रोफेशनल मैनर कुछ एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए लेडीज हैं, बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपको किसको सर्व करना है? लेडीज को सर्व करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई गेस्ट खाना खा रहा है और उनकी रोटियां खत्म होने वाली हैं, तो आपको पूछना है कि सर क्या मैं और रोटी आपके लिए ऑर्डर कर दूं? ये सिर्फ एडिकेट्स होते हैं। तो सर्व करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट होता है हमारे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हैं, वो है आपकी अपसेलिंग एंड रिकमेंडेशन। अपसेलिंग का मतलब होता है कि भैया जो भी कस्टमर आपके पास अगर 500 रुपए के लिए आ रहा है, जो भी कस्टमर आपके पास रेस्टोरेंट में 500 का खाना ऑर्डर करने आ रहा है, आपको उनको रेकमेंड करना है और रेकमेंडेशन के द्वारा अपसेलिंग करनी है। एग्जाम्पल मैं लूंगा यहाँ पे, अगर कोई गेस्ट आ रहा है, वो बैठ जाता है और वो एक वहां पे पास्ता ऑर्डर कर देता है, तो जो एक प्रोफेशनल वेटर होगा वो अपसेल जरूर करेगा। वो जरूर उनको वहां पे एपिटाइजर हो गए, चाहे ड्रिंक्स हो गए या किसी और प्रकार के डेजर्ट हो गए, वो जरूर उनको रेकमेंड करेगा और वो कोशिश करेगा जो भी गेस्ट वहां पे बैठे हैं वो कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर करें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक अच्छे जो स्टूवर्ड है उसकी निशानी है। क्योंकि एक अच्छा स्टूवर्ड ही एक अच्छी सी सेल्स कर सकता है और अच्छी सेल्स होगी तो आपके रेस्टोरेंट के, होटल के रेवेन्यू वहां पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा उन सभी
स्टूवर्ड्स को जो कि इंटरव्यू की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे बुकलेट है, आप उसको ले सकते हैं, स्क्रीन पे आएगी। साथ साथ हमारा एक वीडियो कोर्स भी है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने गेस्ट को, कस्टमर को हैप्पी रखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। 5वें पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं, जो कि है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी लंबा ग्रो नहीं हो पाएगा या जल्द ही बंद हो जाएगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक वेटर का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वही डायरेक्ट कनेक्शन में है यहाँ पे गेस्ट से। शेफ डायरेक्ट ऑर्डर नहीं ले रहा है, जितने भी ऑर्डर जा रहे हैं वो स्टूवर्ड को जा रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट से ही किचन के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंश्योर करेगा, ठीक है, जो वेटर वहां पे होगा, स्टूवर्ड होगा, मैनेजर होगा, वो इंश्योर करेगा कि सारे के सारे गेस्ट सेटिस्फाई हो। सेटिस्फेक्शन में आ जाता है कि भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस भी रेस्टोरेंट के अंदर वो बैठा है, वो प्रॉपरली क्लीन है, खाना सबका सब सही गया है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं हुई है, वेज खाना वेज वालों के पास गया है, नॉन वेज खाना नॉन वेज वालों के पास गया है, जिसने जो ऑर्डर दिया था उसको वही फूड और अलावा बिलिंग के अंदर भी या पेमेंट में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये सारे के सारे जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट्स हैं वो एक वेटर को यहाँ पे ध्यान रखने पड़ते हैं। 6 पॉइंट यहाँ पे वो है हमारा टेबल सेटिंग। टेबल सेटिंग का मतलब है जो भी कटलरी क्रॉकरी लगने वाली है पर्टिकुलर खाने के लिए, ठीक है, जो भी यूटेंसिल्स लगेंगे, जो टेबल के ऊपर प्रॉपर सेटअप होगा, चाहे ग्लासेस का हो, चाहे टेबल मैट का हो, एस्ट्रे का हो, वो सारा का सारा सही ढंग से करना। क्योंकि घर में तो आप किसी को कैसे भी खिला सकते हैं, बट अगर आपके पास कोई आके पेमेंट कर रहा है और आप अच्छा खासा उनसे चार्ज भी कर रहे हो, तो जो एक प्रोफेशनल तरीके हैं, जैसे कि मान लीजिए आला कार्ट हो गया हमारा या बुफे हो गया, तो जिस प्रकार का जो सेटअप है उस प्रकार के टेबल को आपको वहां पे सेटअप करना है, ताकि जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें किसी भी प्रकार की वहां खाने में परेशानी ना हो। 7 पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। इस पॉइंट के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारी पेमेंट हैंडलिंग की। यहाँ पे गेस्ट ने ऑर्डर दिया है, तो आपने क्या एक बिल वहां पे बना दिया, क्या क्या उसने लिया है, उसके बाद आपको वो बिल प्रेजेंट करना है अपने कस्टमर को, और उसके बाद जो पेमेंट को प्रोसेस करना है। पेमेंट आप कैसे भी प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे कैश हो, क्रेडिट कार्ड हो, आजकल यूपीआई भी आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चेंज देनी है या छुट्टा देना है, तो वो भी आपकी पेमेंट हैंडलिंग के अंदर आएगा। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसों का मामला है। दूसरा, यहाँ पे आपको जो आपके गेस्ट है उनको प्रोवोक भी नहीं करना है कि भाई हाँ आप हमको टिप दो। वो गेस्ट के ऊपर है कंप्लीटली कि वो आपको वहां पे टिप्स दे या फिर ना दे। इसके बाद जो 8वें पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं, जो कि है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब है कि जिस भी टेबल पे आपका गेस्ट बैठा पड़ा था, उसके बाद आपको उस टेबल को क्लीन करना है, उस एरिया को क्लीन करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का फूड या यूटेंसिल्स है, गंदे बर्तन हो गया, ठीक है, कटलरी क्रॉकरी हो गया, नैपकिन्स हो गया, ठीक है, पानी के ग्लासेस हो गया, जग्स हो गया, वो आपकी टेबल पे ना रह जाए। जब ये सब आप चीजें क्लीन कर लेते हो और फिर दोबारा से आप सेटअप करते हो अपने गेस्ट के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा टेबल वैकेंट होगी उतना जल्दी ही कस्टमर आपके पास आएगा, बैठेगा, और फिर वही टेबल आपके लिए जो फिर से रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो क्लीन अप भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे 9वें पॉइंट पे आ गए हैं, वो है हैंडलिंग गेस्ट रिक्वेस्ट। एक गेस्ट हमारे होटल में आया, रेस्टोरेंट में आया, अब उसकी कुछ रिक्वेस्ट हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए उसे किसी चीज से एलर्जी है, उसे सी फूड से एलर्जी है, उसको ग्लूटीन से एलर्जी है, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, वो नहीं चाहता है कि उसमें उसके खाने में किसी प्रकार की वाइन हो, वो चाहता है कि एक ऐसे एरिया में मेरा खाना बने जहाँ पे कंप्लीटली वेज ही बनता हो। तो ये कुछ रिक्वेस्ट हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग प्रकार के गेस्ट होते हैं, सबकी अलग अलग प्रकार की रिक्वेस्ट होती है। तो वहां पे सबसे पहला जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है वेटर ही होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो कस्टमर है अपने वेटर को बताता है, और वो अपने जो शेफ को कन्विंस करता है ये सारी चीजें करने के लिए। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है इन सब चीजों का। अब सबसे लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटेनिंग अपीयरेंस। एक वेटर को खुद के अपीयरेंस पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर क्लीन शेव होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन प्रोफेशनल उसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, रोजाना शावर करना, शेव करना, अपने दांतों को साफ करना, नेल्स कटे हुए होना, एक क्लीन यूनिफॉर्म जो भी आपको आपके रेस्टोरेंट द्वारा या होटल द्वारा प्रोवाइड की गई है, वो सारी की सारी चीजें पहनना।
तो यही 10 पॉइंट्स थे जो कि एक प्रोफेशनल वेटर को पता होने चाहिए, एक स्टूवर्ड को पता होने चाहिए। और आप देखोगे अगर आप इन सब चीज़ों का प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हो या प्रॉपर्ली इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो आप एक प्रोफेशनल स्टूवर्ड की कैटेगरी में आओगे और जल्दी से जल्दी आपका प्रमोशन भी होगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक स्टूवर्ड से उठकर एक जनरल मैनेजर तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।